नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। बिहार में जिस खेल के कयास न जाने कितने दिनों से लगाए जा रहे थे, अब उस खेल की भूमिका न सिर्फ बननी शुरू हो गई है बल्कि अलग ही तरह के समीकरण भी यहां देखने को मिल रहे हैं। कहा जा रहा था कि हमेशा की तरह दही चूड़ा कार्यक्रम और खरमास के बाद एक बार फिर बिहार की राजनीति करवट बदलने वाली है। अब दही चूड़ा कार्यक्रम भी हो चुका है और इस दौरान जो सियासी रंग देखने को मिले, उन्होंने अब से कुछ ही महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनावों को एक अलग ही दिशा दे दी है। यानी कि बिहार में बड़ा खेला होने वाला तो तय है, लेकिन इस खेल की स्क्रिप्ट के हीरो बिहार के सीएम और जेडीयू के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार नहीं बल्कि कोई और ही है। जी हां, अभी तक जहां हर किसी के मन में नीतीश कुमार के पलटी मारने की अटकलों को लेकर इफ एंड बट की स्थिति बनी हुई थी, तो वहीं इन सबके बीच बाजी किसी और ने ही मार ली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब खेल की बाजी जिसके हाथ में है, वो ना सिर्फ खुद एनडीए के पुरानी साथी रहे हैं, बल्कि एनडीए में ही शामिल एक और बड़ी अहम पार्टी एलजेपी-आर के मुखिया चिराग पासवान से भी उनका 36 का आंकड़ा है, जिसके चलते ना सिर्फ बीजेपी बल्कि चिराग पासवान भी काफी चौकन्ने हो गए हैं। बिहार में चुनाव है और हर तरफ सियासी बवाल है, क्योंकि यहां पर सिचुएशन पूरी तरह एक्शन रिएक्शन पर टिकी दिख रही है, जिसके चलते यहां कब क्या हो जाए, कौन किसके साथ चला जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसी कड़ी में बीते 2 दिनों से जहां लंबे वक्त से एनडीए से नाराज चल रहे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया पशुपति पारस की तरफ से बड़े हिंट देने की कवायद जारी है, तो वहीं अब बिहार से लेकर केंद्र की सरकार में एनडीए के ही एक और प्रमुख दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के चीफ और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार चुनाव से पहले ही एनडीए के लिए यहां मुश्किलें बढ़ा दी हैं और अपने हालिया बयान से नया सियासी बम फोड़ दिया है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर बिहार एनडीए में चल क्या रहा है। क्या पशुपति पारस एनडीए में साइडलाइन होने के चलते ढूंढने लगे हैं दूसरा ठौर? क्या एनडीए से हो चुका है पारस का मोहभंग? साथ ही क्या जीतन राम मांझी कर रहे हैं एनडीए पर प्रेशर पॉलिटिक्स का प्रयोग? बिहार चुनाव से कुछ ही महीने पहले मांझी ने कर दी कौन सी बड़ी मांग जिससे एनडीए में बढ़ गई टेंशन, और क्या इस खींचतान में टूट सकती है बिहार में एनडीए गठबंधन की डोर? चलिए जानते हैं सब कुछ विस्तार से इस स्पेशल रिपोर्ट में। बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा भोज का बड़ा सियासी महत्व रहा है। इससे बिहार में कई बार सियासी समीकरण बनते और बिगड़ते देखे जाते हैं। सरकारें भी बदली हैं और इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दही चूड़ा पॉलिटिक्स सुर्खियों में है। इस चुनावी सीजन में एक बार फिर बिहार की राजनीति में नए समीकरणों की संभावना जताई जा रही है। दरअसल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के बयान ने एनडीए खेमे में हलचल मचा दी है। पारस ने बिहार के पॉलिटिकल सिनेरियो में आने वाले बदलाव की ओर इशारा कर दिया है। हुआ यूं कि पशुपति पारस ने मकर संक्रांति के मौके पर एक दही चूड़ा कार्यक्रम की मेजबानी की, जहां उन्होंने अलग अलग दलों के नेताओं को बुलाया। इस कार्यक्रम में आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट और कई बाकी छोटे दलों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी पशुपति पारस के दही चूड़ा कार्यक्रम में अपने बड़े बेटे तेज प्रताप के साथ पहुंचे आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने, जिसके बाद चुनावी साल में लालू यादव के साथ बढ़ रही पशुपति पारस की नजदीकी को लेकर ये कयास भी शुरू हो गए कि आरएलजेपी और आरजेडी के बीच क्या सियासी खिचड़ी पक रही है। बड़ी बात यह है कि इस दौरान लालू यादव से जब मीडिया ने पूछा कि क्या पशुपति पारस इंडिया महागठबंधन में शामिल होने वाले हैं, तो लालू यादव ने ज्यादा कुछ ना बोलते हुए सिर्फ हाँ हाँ में ही जवाब दिया। वहीं पशुपति पारस ने भी इस दौरान बातों बातों में बड़े संकेत दे डाले। उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी कहना मुश्किल है, सभी को मैं समय का इंतजार करने के लिए कहता हूं। मैं पहले एनडीए में था, लेकिन एनडीए के लोगों ने मेरे साथ नाइंसाफी की। पूरे भारत के लोगों को पता है कि हमारा कहीं भी दोष नहीं था। इसके बावजूद एनडीए ने हमारे 5 सांसदों को टिकट नहीं दिया और उन्हें वंचित किया। पारस ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में पूरी ईमानदारी से एनडीए का साथ दिया, लेकिन अब बिहार में स्थिति थोड़ी अलग है। एनडीए उनकी पार्टी को अपने घटकों में शामिल नहीं कर रहा है। बिहार में 5 ही राजनीतिक दल हैं, छठे दल में हमारी गिनती नहीं हो रही है।
हालांकि ये कयास ना तो पहली बार लग रहे हैं और ना ही बेवजह लग रहे हैं। असल में पशुपति पारस की पार्टी वैसे तो बिहार के सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में शामिल है, लेकिन चिराग पासवान की गठबंधन में वापसी के बाद से ही हाशिए पर है। पिछली लोकसभा में 5 सांसदों वाली पशुपति पारस की पार्टी को एनडीए ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं दी थी। तब भी पारस के महागठबंधन में शामिल होने के कयास लग रहे थे। लोकसभा चुनाव के समय इस तरह के सारे कयास महज कयास बनकर ही रह गए। ऐसे में सवाल अब ये उठ रहे हैं कि अब इस तरह के कयासों की चर्चा तेज क्यों हो गई। देखा जाए तो चिराग पासवान ने एनडीए में 100% स्ट्राइक रेट के साथ मजबूती से वापसी की है और उनकी वापसी के बाद से ही पशुपति गठबंधन में हाशिए पर चल रहे हैं। तो वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान मैदान पर होने की जगह बस पवेलियन तक सीमित रहकर पशुपति पारस की पार्टी को इस बार विधानसभा चुनाव में भी तरजीह मिलेगी, ऐसे संकेत भी कम ही नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आरजेडी का फोकस अपने आधार वोट माई यानी कि मुस्लिम और यादव से आगे बढ़कर नया समीकरण गढ़ने की है। महागठबंधन में आरजेडी के साथ कांग्रेस, लेफ्ट, वीआईपी जैसे दल तो हैं, लेकिन कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो दलित वोट पर पकड़ रखती हो या उनको लीड करती हो। हो सकता है कि इसी को ध्यान में रखकर अब नीतीश की जगह पशुपति पारस को अपने पाले में लाना आरजेडी को ज्यादा मुफीद लग रहा हो। ये तो बात हुई पशुपति पारस की, जो वैसे भी एनडीए में चिराग पासवान की वापसी के बाद से एनडीए से कटे कटे रहते हैं। लेकिन वहीं दूसरे हाथ पर एनडीए के भीतरी हिस्से में भी भारी उथल पुथल चुनाव से पहले ही देखने को मिलने लगा है और इसकी शुरुआत की है केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी ने, जिन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर साफ शब्दों में यलगार कर डाला है। असल में जीतन राम मांझी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और साथ ही उन्होंने अपनी मंशा भी जाहिर कर दी है कि वो हर हालत में 20 सीटों पर चुनाव जरूर लड़ेंगे। जहानाबाद में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मांझी ने कहा कि 40 सीटों के लिए तैयार रहिए, किसी भी सूरत में हम 20 सीट से कम पर नहीं लड़ेंगे। जीतन राम मांझी ने अपने संबोधन में कहा कि इस बार हमारे कार्यकर्ताओं का कहना है कि 40 सीटों पर लड़िए। हम अपने मन से कह रहे हैं कि 20 सीट मिले तो अच्छा है, लेकिन कार्यकर्ताओं की बात को भी देखना होगा। जब पटना के गांधी मैदान में बैठक करेंगे, वहां जो निर्णय होगा उसके लिए लड़ाई करेंगे। वहीं बाद में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अगर 40 सीट नहीं मिलेगी तो क्या आप एनडीए से अलग हो जाएंगे, तो इसके जवाब में जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर मगर का कोई सवाल नहीं है, हम एनडीए में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम लोगों को सम्मान देते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से उसे 4 पर जीत हासिल हुई। उस वक्त भी वो एनडीए में ही थी। लेकिन 2025 का चुनाव आते आते कई चीजें बदल चुकी हैं। पिछली बार मांझी की पार्टी को जेडीयू के कोटे से सीट मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी के कोटे से सीट बंटवारा होना है, क्योंकि नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने के बाद जीतन राम मांझी ने जेडीयू का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया था। लेकिन अब पेच ये है कि इस बार एनडीए के साथ चिराग पासवान भी है। तो बिहार विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी की 20 सीटों की डिमांड कहीं ना कहीं चिराग पासवान की भी मुश्किलें बढ़ा सकती है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर 137 सीटों पर चुनाव लड़ा था और एलजेपी ने बीजेपी के बागी नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा था। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी सिर्फ 1 सीट पर ही चुनाव जीत सकी थी, लेकिन एलजेपी के 9 उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे। पिछले चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी की वजह से जेडीयू को बड़ा नुकसान मिला था। तो यहां देखने वाली बात यह होगी कि एनडीए में अब किसकी बात को ज्यादा तरजीह दी जाने वाली है, क्योंकि देखा जाए तो मांझी और पासवान दोनों ही एनडीए के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं और पीएम मोदी की सरकार में फिलहाल मंत्री हैं और दोनों ही बड़े दलित नेता हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव में एलजेपी-आर का प्रदर्शन अच्छा रहा था। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 4 सीटें जीती थी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से खरमास के बाद खेला का दावा किया जा रहा था, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन खास तौर पर देखने को नहीं मिली है जिससे किसी सियासी बदलाव की संभावना प्रबल हो। मकर संक्रांति पर ना तो नीतीश कुमार राबड़ी आवास गए और ना ही चूड़ा दही भोज पर लालू परिवार के किसी सदस्य से उनकी मुलाकात हुई। हालांकि पिछले दिनों लालू यादव ने जरूर उनके लिए दरवाजा खुला होने की बात कही थी, लेकिन सीएम ने साफ तौर पर कह दिया कि वो तीसरी बार आरजेडी के साथ जाने की गलती नहीं करेंगे। उधर तेजस्वी यादव भी नीतीश के साथ गठबंधन को खारिज करते हुए दिखाई दिए और इसी बीच अब पशुपति पारस के सिर पर लालू यादव का हाथ रखना कुछ नए ही संकेत दे रहा है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में इस वक्त एनडीए के अंदर उठी सियासी आंधी तूफान में तब्दील होती दिखाई दे रही है। एक तरफ पशुपति पारस हैं, जिनके लिए अब तस्वीर कुछ ऐसी है कि एनडीए में उनकी वैसी जगह नहीं दिख रही जैसी लोकसभा चुनाव के पहले हुआ करती थी। तो दूसरी तरफ महागठबंधन को दलित नेतृत्व का साथ जोड़ने की जरूरत
जरूरत है। ऐसे में पशुपति पारस की लालू यादव से बढ़ती नजदीकी भी गठबंधन के कयासों को और हवा दे रही है। तो वहीं जीतन राम मांझी ने भी कम से कम 20 सीटों पर दावेदारी ठोककर बड़ा दांव चल दिया है। ऐसे में देखना होगा कि चुनाव से पहले अब बिहार में बह रही सियासी बयार आगे क्या रुख मोड़ लेती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।